हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड एज अमाइनो एसिड। तो अगर हमें प्रोटीन्स को डिटेल में स्टडी करना है तो पहले हमें अमाइनो एसिड्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेनी होगी। तो आज के सेशन में हम अमाइनो एसिड्स को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट वी हैव दे आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स। भाई जो अमाइनो एसिड होते हैं वो सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स होते हैं। इसको कैसे समझो, ये हमारे पास बच्चों मीथेन का स्ट्रक्चर है। मीथेन क्या होता है? CH4 कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, सो 4 हाइड्रोजन ग्रुप्स आर अटैच्ड टू दी कार्बन। अब होगा क्या? दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स as there are four substituent groups occupying the 4 valency positions of carbon। अब होगा क्या बच्चों, हाइड्रोजन की जगह पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स आएंगे और कार्बन के साथ अटैच होंगे। जैसे अमाइनो एसिड के केस में एक ग्रुप जो प्रेजेंट होता है दैट इज C डबल बॉन्ड OOH, मींस ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड ग्रुप अटैच्ड वी हैव NH2 ग्रुप, सो दिस इज द NH2 ग्रुप। थर्ड ग्रुप हमारे पास होता है R, मींस इट इज ए वेरिएबल ग्रुप। एंड फोर्थ हाइड्रोजन इज अटैच्ड। सो देखो, मीथेन के अंदर जो हाइड्रोजन अटैच थे उनका सब्स्टिट्यूशन हुआ, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हुए, जिससे किसका फॉर्मेशन हुआ? अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ। चलिए इसको थ्योरेटिकली देखते हैं। सो अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहला पॉइंट तो क्या है? अमाइनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं having amino group NH2 and carboxylic group COOH attached to the same carbon, that is alpha carbon। अब देखो बच्चों, अगर इस कार्बन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैच्ड है, अमाइनो ग्रुप भी अटैच्ड है, तो इस कार्बन को क्या बोला जाएगा? अल्फा कार्बन बोला जाएगा। तो अल्फा कार्बन इज द कार्बन टू विच फंक्शनल ग्रुप्स आर अटैच्ड। द अल्फा कार्बन ऑल्सो बियर्स हाइड्रोजन एंड ए वेरिएबल ग्रुप। यहीं पर आप देखोगे एक हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, प्लस आर जो कि वेरिएबल ग्रुप है वो भी अटैच्ड होता है। सिंस बोथ द फंक्शनल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन, सो दे आर कॉल्ड एज अल्फा अमाइनो एसिड्स। अब देखो भाई, अमाइनो एसिड के अंदर जो होता है कार्बन वो अल्फा कार्बन होता है, इस कारण से अमाइनो एसिड को अल्फा अमाइनो एसिड भी बोला जाता है। Based on the nature of R groups, there are many amino acids। तो बच्चों ये जो R ग्रुप प्रेजेंट है इसका क्या नेचर है, उसके बेसिस पर अमाइनो एसिड्स की अलग अलग नेचर प्रेजेंट होती है। अमाइनो एसिड्स विच अकर इन प्रोटीन्स आर ओनली ऑफ 20 टाइप्स। भाई जो प्रोटीन बनाने में अमाइनो एसिड्स काम में लिए जाते हैं वो सिर्फ 20 टाइप के, 20 टाइप्स के ही होते हैं। The R group in these proteinaceous amino acids could be hydrogen। जो हमने बताया था ना बच्चों, R ग्रुप अटैच होता है, वो हाइड्रोजन हो सकता है जो कि ग्लाइसिन अमाइनो एसिड में होता है। मिथाइल ग्रुप हो सकता है जो कि एलेनिन अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्साई मिथाइल जो कि सेरिन के अंदर प्रेजेंट होता है। Humans are incapable of synthesizing half of the 20 standard amino acids। These are known as essential amino acids। अब देखो बच्चों, 20 में से 10 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको ह्यूमंस सिंथेसाइज नहीं कर सकते अपनी बॉडी के अंदर, जिसके कारण उनको एसेंशियल अमाइनो एसिड बोला जाता है। मतलब हमें उनको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना ही पड़ेगा। दे मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी फूड। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन एंड थ्रियोनिन। तो ये बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल हो गए किसके? असेंशियल अमाइनो एसिड्स के। सो दीज 8 आर असेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब देखो, सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड्स, they can be synthesized very slowly by human beings। एग्जाम्पल arginine and histidine। अब देखो बच्चों, इनको ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज तो कर सकती है बट बहुत ही स्लो रेट पर सिंथेसाइज करती है, जिसके कारण इनको बोला गया सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड, जो कि क्या है? arginine and histidine। नेक्स्ट,
The amino acids that are synthesized in our body are called non essential amino acids. अब वो अमाइनो एसिड भाई जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन एसेंशियल, और हमें उनको अपने फूड में भी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, to denote the fact that they are not needed in the diet. एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए जो बच गए अमाइनो एसिड्स 20 में से, एलेनिन, सिस्टीन, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, प्रोलीन, एस्पेराजाइन, एस्पेराटेम, ग्लूटामेट, सेरिन एंड टायरोसिन। अब एनसीईआरटी के अंदर बच्चों कुछ अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर गिवन है जो आप लोगों को याद करना है। तो देखो ग्लाइसिन, ग्लाइसिन होता है सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, वन सीओएच कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वन अमाइनो ग्रुप, एक हाइड्रोजन अटैच होता है और आर ग्रुप की जगह पर भी बच्चों हाइड्रोजन होता है, तो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा हुआ, ग्लाइसिन। देन एलेनिन, इसके अंदर मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ आर, आर की जगह पर। देन यहां पर सेरिन, सेरिन के अंदर आर की जगह पर क्या प्रेजेंट होता है, CH2OH, one alcoholic group is attached. The physical and chemical properties of amino acids are mainly due to amino carboxyl and R functional group. तो भाई बच्चों जो कार्बोक्साइल ग्रुप है, जो अमाइनो ग्रुप है और जो आर ग्रुप अटैच होता है, इनके ऊपर ही जो है अमाइनो एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। Based on comparative number of amino and carboxyl group, amino acids can be acidic, basic और neutral। अब भाई हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है, अमाइनो ग्रुप ज्यादा है, उसके बेसिस पर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड्स में, बेसिक अमाइनो एसिड्स में और न्यूट्रल अमाइनो एसिड में। अब कैसे डिवाइड करेंगे, चलिए इनको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव एसिडिक अमाइनो एसिड। अब देखो बच्चों एसिडिक अमाइनो एसिड बोला मतलब इसके अंदर एक एक्स्ट्रा COOH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। सो द अमाइनो एसिड्स हैव एन एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्योंकि इसका एसिडिक नेचर होता है। जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगा तब ही अमाइनो एसिड का नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। एग्जाम्पल देखो इसके, ग्लूटामिक एसिड जिसको ग्लूटामेट भी बोल सकते हो, एस्पार्टिक एसिड जिसको एस्पार्टेट भी बोल सकते हो। ये स्ट्रक्चर गिवन है बच्चों हमारे पास ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टेट का। सो ग्लूटामिक एसिड को शॉर्ट टर्म में वन वर्ड लेटर ई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। स्ट्रक्चर क्या होगा, वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वन अमीनो ग्रुप, एक हाइड्रोजन अटैच होता है और वेरिएबल आर ग्रुप की जगह पर क्या अटैच होता है, CH2 COOH। तो यहां पर देखो बच्चों वन एडिशनल COOH ग्रुप कार्बोक्साइल ग्रुप इज प्रेजेंट, देयरफॉर इट इज काउंटेड इन एसिडिक अमाइनो एसिड। अनदर वी हैव एस्पार्टिक एसिड जिसको वन डिजिट लेटर डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। वन अमाइनो एसिड, वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वन अमाइनो ग्रुप, एक हाइड्रोजन और आर ग्रुप की जगह पर बच्चों क्या प्रेजेंट होता है, CH2COOH। सो अगेन यहां पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे पास एसिडिक अमाइनो एसिड्स के हुए। देन वी हैव बेसिक अमाइनो एसिड। अब आप लोगों को अपने आप ही समझ आ जाना चाहिए इसके अंदर एडिशनल अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा तभी तो नेचर कौन सा बनेगा, बेसिक अमाइनो एसिड बनेगा। तो एग्जाम्पल लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन। बच्चों ये हमारे पास स्ट्रक्चर है लाइसिन का, वन डिजिट लेटर के से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, वन कार्बोक्साइल ग्रुप, वन अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन और आर ग्रुप की जगह पर क्या होता है, CH2 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 NH2। देखो अमाइनो ग्रुप एक्स्ट्रा प्रेजेंट है तो बेसिक नेचर हुआ। आर्जिनिन, वन डिजिट लेटर आर, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोजन एंड आर इज CH2 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 NH, CNH NH2। अगेन यहां पर बच्चों अमाइनो ग्रुप एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, देयरफॉर ये बेसिक अमाइनो एसिड में काउंट होगा। देन वी हैव हिस्टिडीन। हिस्टिडीन के अंदर बच्चों कैसा होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, रिंग प्रेजेंट होती है, रिंग के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सारे कार्बन ना होके देखो कार्बन भी है नाइट्रोजन भी है, देयरफॉर इसको हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या है, वन अमाइनो ग्रुप, वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एंड इंस्टेड ऑफ आर ग्रुप दिस कंप्लीट ग्रुप इज अटैच्ड। इसको वन डिजिट लेटर H से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये एग्जांपल हुए हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड्स के। देन वी हैव न्यूट्रल अमाइनो एसिड। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स हैव वन अमाइनो ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब एक ही अमीनो ग्रुप होगा, एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, तो नेचर कौन सा होगा, न्यूट्रल।
एग्जाम्पल वैलिन, एलानिन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। देन वी हैव सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? सल्फर प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल सिस्टीन, सिस्टाइन। सिस्टीन के मॉडिफिकेशन से ही बनता है सिस्टाइन, ये कोई अलग से अमाइनो एसिड नहीं है। सिस्टीन ने मॉडिफाइड होकर क्या बनाया? सिस्टाइन बनाया। देन वी हैव मिथियोनिन। सो सिस्टीन एंड मिथियोनिन, इन दोनों के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है। देन वी हैव एल्कोहलिक अमाइनो एसिड। इनके अंदर क्या होगा? OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था किसका? सेरीन का, जिसके अंदर CH2OH ग्रुप वाज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ R ग्रुप। Then second example, threonine. So both serine and threonine have extra OH group. Next, we have heterocyclic amino acid. Nitrogen is present in the ring. Example, proline, histidine, hydroxyproline. अभी हमने देखा था बच्चों हिस्टिडीन, जिसके अंदर क्या था? हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट थी। अभी स्ट्रक्चर दिखाया था आप लोगों को। सिमिलरली प्रोलीन के अंदर भी वैसी ही हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है, एंड प्रोलीन ही मॉडिफाइड होकर बच्चों क्या बनाता है? हाइड्रोक्सी प्रोलीन बनाता है। नेक्स्ट वी हैव एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। भाई इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? सो पोजेसेस साइक्लिक स्ट्रक्चर विद ए स्ट्रेट साइड चेन बियरिंग कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो ग्रुप। भाई इनके अंदर एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, जिसके कारण इनको क्या बोला जाता है? एरोमेटिक अमाइनो एसिड बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसके? टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन। अब देखो भाई, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइलएलेनिन। क्या होगा? एक NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, एक COH ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोजन इज अटैच्ड। ये कंप्लीट हमारे पास क्या है बच्चों? R ग्रुप है फिनाइलएलेनिन के अंदर। देन इन केस ऑफ टायरोसिन, दिस इज द कंप्लीट R ग्रुप। इन केस ऑफ ट्रिप्टोफैन, दिस इज द कंप्लीट R ग्रुप। और तीनों के अंदर ही बच्चों आप देखोगे बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, इस कारण से इनको एरोमेटिक अमाइनो एसिड बोला जाता है। सो एग्जांपल याद रखना एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चों वी हैव ज्वीटर आयन। सो ज्वीटर आयन क्या होता है इसको समझना। ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड इज आयोनाइजेबल NH2 एंड COOH ग्रुप। बच्चों जो NH2 ग्रुप है ये भी आयोनाइजेबल है अमाइनो एसिड में, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये भी आयोनाइजेबल है। NH2 ग्रुप क्या कर सकता है? एक एडिशनल हाइड्रोजन ले सकता है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। COH क्या कर सकता है? हाइड्रोजन का लॉस कर सकता है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। तभी इनको क्या बोला? आयनाइजेबल ग्रुप बोला। दीज फुली आयनाइज्ड स्पीशीज नोन एज ज्वीटर आयन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। भाई अगर एक अमाइनो एसिड में ये दोनों ही आयनाइज हो जाए, मतलब NH2 के ऊपर चार्ज आ जाए, ये हो जाए NH3 पॉजिटिव, ये क्या हो जाए? COO नेगेटिव, तो उस स्ट्रक्चर को बच्चों हम क्या बोलेंगे? दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ज्वीटर आयन। अब इसको हम थोड़ा एक डायग्राम से समझते हैं बच्चों। ये हमारे पास स्ट्रक्चर एक अमाइनो एसिड का, जिसके अंदर देखो बच्चों ये हमारे पास प्रेजेंट है NH2 ग्रुप, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन ऐड हुआ और पॉजिटिव चार्ज आ गया। दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इससे हाइड्रोजन का लॉस हुआ और क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ज्वीटर आयन। One positive charge is present, one negative charge is present, but net charge is zero. तो that structure is called as ज्वीटर आयन। अब देखो बच्चों, अगर इस अमाइनो एसिड को हम एसिडिक पीएच पर रखते हैं, एसिडिक पीएच पर रखने का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हो जाती है ज्यादा। तो जैसे ही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो जाएगा, वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जैसे ही हाइड्रोजन यहां पर ऐड होगा, अब देखो इस अमाइनो एसिड पर सिर्फ कौन सा चार्ज प्रेजेंट है? ओनली पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट। सो इन केस ऑफ एसिडिक पीएच, अमाइनो एसिड के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इस अमाइनो एसिड को डालते हैं बेसिक पीएच में, मतलब क्या ज्यादा हो जाता है हमारे पास? OH नेगेटिव आयंस ज्यादा हो जाते हैं। तो क्या होगा भाई? OH नेगेटिव आयंस NH3 पॉजिटिव से एक हाइड्रोजन जो है उसको एब्सॉर्ब कर लेंगे। सो NH2 ग्रुप, एक हाइड्रोजन का लॉस हुआ, यहां से पॉजिटिव चार्ज का लॉस हो गया। COO नेगेटिव ये एज सच रहने वाला है। तो क्या हुआ? हाई पीएच पर या बोलो बेसिक पीएच पर हमारे पास क्या हो जाता है? अमाइनो एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो हमने देखा लो पीएच पर तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है अमाइनो एसिड के ऊपर, और हाई पीएच पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। बट एक पीएच ऐसी होती है जिसके ऊपर
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण नेट चार्ज जीरो होता है। उस पीएच को बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। सो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज द पीएच at which one positive charge is present, one negative charge is present and net charge is zero। अब बच्चे इस पॉइंट को थियोरेटिकली देखो आप लोग। एवरी अमाइनो एसिड हैज ए कार्बोक्साइल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। ईच ग्रुप कैन एग्जिस्ट इन एसिडिक form or basic form depending on the pH of the solution in which amino acids are dissolved। किस pH में ये dissolve किए गए हैं। Notice that an amino acid can never exist as uncharged compound। भाई कभी भी ये एक uncharged compound की फॉर्म में नहीं रहने वाला है regardless of pH of solution। चाहे solution की pH कम हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे न्यूट्रल हो। Therefore at isoelectric point means the pH an amino acid exists as a dipolar ion। dipolar मतलब पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, called as zwitterine। A zwitterine is a compound that has a negative charge on one atom and a positive charge on non-adjacent carbon atom। The name comes from the zwitter, German for the hermaphrodite or hybrid। भाई ज्विटर वर्ड का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड या हर्माफ्रोडाइट। तो देखो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, इस कारण से ये भी हाइब्रिड हुआ, इसलिए नाम क्या है, ज्विटर आयन। ठीक है, अगला देखो, हेंस इन सॉल्यूशन, बच्चों ये ज्विटर आयन होने वाला है, मिसप्रिंट हो गया। Hence, in solution of different pH, the structure of amino acid changes। जैसे जैसे pH अलग होगी, जो स्ट्रक्चर है हमारे पास अमाइनो एसिड का वो चेंज हो जाएगा। Next point we have amino group of one amino acid and carboxylic group of another amino acid react to form peptide bond and in this process loss of water molecule occurs। होता क्या है बच्चों, ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, दिस इज अनदर अमाइनो एसिड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड रिएक्ट्स विद द अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड। और रिएक्शन क्या होती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH अमाइनो ग्रुप का H दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और यहां से लॉस होता है किसका, वाटर का। और दो अमाइनो एसिड के बीच में ये बॉन्ड बन जाता है जिसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड होगा, C डबल बॉन्ड ONH, इसको बोला पेप्टाइड बॉन्ड, और एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो गया। तो इस तरीके से जब दो अमाइनो एसिड जुड़े तो हमारे पास क्या बन गया, डाई पेप्टाइड बन गया। सो अमाइनो एसिड एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम कैटालाइजेस द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब भाई पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम हेल्प करता है ये बॉन्ड बनाने में। ए फ्यू अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड इन दिस फैशन, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओलिगोपेप्टाइड। भाई अभी तो डाइपेप्टाइड था, अब और भी अगर अमाइनो एसिड की यूनिट जुड़ जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, ओलिगोपेप्टाइड। ओलिगो मींस फ्यू, पेप्टाइड मींस अमाइनो एसिड जुड़ते गए। तो व्हेन many amino acids are joined, the product is called as polypeptide। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगे तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों उसको पॉलीपेप्टाइड बोला जाएगा। नाउ वी हैव स्पेशल पॉइंट्स ऑन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स के बारे में स्पेशल पॉइंट्स है, उनको देखते हैं। फर्स्ट वी हैव ट्रिप्टोफैन, मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड। भाई ट्रिप्टोफैन सबसे कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड होता है एंड हेल्पफुल इन सिंथेसिस ऑफ indole acetic acid IAA, indole 3 acetic acid which is a plant growth hormone। so IAA is a plant growth hormone जिसका synthesize होता है with the help of tryptophan। next we have tyrosine, helps in synthesis of melanin pigment। भाई मिलानिन पिगमेंट जो हमारी बॉडी के अंदर होती है इसके फॉर्मेशन में कौन सा अमाइनो एसिड हेल्प करता है, टायरोसिन अमाइनो एसिड। थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन में भी ये यूज आता है। एड्रिनलिन हार्मोन उसमें भी टायरोसिन यूज आता है। नोर एड्रिनलिन नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन उनके अंदर भी। सो टायरोसिन किस किस के बनाने में हेल्प करता है, मिलानिन, थायरोक्सिन, एड्रिनलिन, नोर एड्रिनलिन, इन सब का सिंथेसिस टायरोसिन से होता है। नेक्स्ट वी हैव इन प्रोलीन अमाइनो एसिड इमीनो ग्रुप इज प्रेजेंट। भाई प्रोलीन के अंदर अमाइनो ग्रुप ना होके इमीनो ग्रुप NH ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको इमीनो बोला जाता है इंस्टेड ऑफ अमाइनो ग्रुप। इंस्टेड ऑफ अमाइनो ग्रुप NH2 होने वाला है। सो these two amino acids are also known as इमीनो एसिड। तो भाई प्रोलीन को क्या बोला जाता है, इमीनो एसिड बोला जाता है। सिस्टीन and methionine are sulfur containing amino acid।
टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलैनिन, ये क्या होते हैं? एरोमेटिक अमाइनो एसिड बिकॉज दे हैव बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है। सो एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अमाइनो एसिड्स आर लीवोरोटेटरी। क्यों? क्योंकि बच्चों अल्फा कार्बन होता है, जबकि ग्लाइसिन के अंदर तो क्या होता है? 1 COOH 1NH2। यहां पर क्या होता है? 1 हाइड्रोजन, और दूसरा आर ग्रुप भी क्या हो जाता है? हाइड्रोजन हो जाता है, जिसके कारण ये कार्बन अल्फा कार्बन या कायरल कार्बन नहीं रहता। अब बच्चों, हमारे पास डेक्स्ट्रो या लीवोरोटेटरी होने के लिए कायरलिटी होना बहुत जरूरी है। So except glycine, all amino acids are levorotatory. Glycine is the simplest and tryptophan is the most complex amino acid. Amino acids which participate in protein synthesis are called as protein amino acid. वो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको प्रोटीन अमाइनो एसिड्स बोला जाता है, एंड दोज which do not participate are called as non protein amino acid. जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड बोला जाता है, जैसे कि गाबा, ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, ये भी अमाइनो एसिड है, बट ये नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स होते हैं। Most proteins have L amino acids, while D amino acids occur in peptidoglycan of bacteria, cell wall and antibodies. भाई जो जितने भी हमारे पास प्रोटीन होते हैं उनके अंदर अमाइनो एसिड्स की L कॉन्फ़िगरेशन होती है, जबकि डी अमाइनो एसिड जो होते हैं वो पेप्टिडोग्लाइकेन ऑफ बैक्टीरियल, सेल वॉल और एंटीबॉडीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आपको इतना ही पॉइंट याद रखना है कि हमारे अंदर सारे अमाइनो एसिड कैसे होते हैं? एल अमाइनो एसिड्स होते हैं। दैट्स इट बच्चों, यहां पर हमारे पास कंप्लीट होता है अमाइनो एसिड्स, जो कि बेसिक यूनिट होते हैं किसकी? प्रोटीन्स की। बच्चों, आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।